हेलो डियर स्टूडेंट, हिंदी की शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम अभ्यास नंबर 34 करेंगे, जिसको हमें हिंदी में अनुवाद करना है। चलिए क्लास को वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं। तो देखो, आपने स्व का आंकड़ा पढ़ा था। तो जब से का आंकड़े अगर छोटा सा से इस तरीके से मैंने वृत्त बनाया, तो ये तो करता है से को सूचित। से ये वाला से हो, चाहे ये वाला से हो, और कोमा जय हो। तो इन सब के लिए छोटा सा से जो हम वृत्त बना रहे थे, से की आवाज़ दे रहा था। इसी आंकड़े को जब मैं बड़ा कर देता हूं, तो ये काय की आवाज़ देता है? स्व की। और ये आंकड़ा कहाँ लगता है? शुरू में। तो देख लेते हैं। स्व का आंकड़ा देखो बड़ा करके बनाया और किस में लगाया? इस 6 में। तो ये हो जाएगा स्वच्छ। फिर इसी तरीके से आपका स्व का आंकड़ा देखो शुरू में लगाया, फिर ये द लगाया और एक ही मात्रा स्व, और फिर छोटा सा से लगाया, तो ये पड़ा जाएगा आपका स्वदेश। फिर अगला शब्द है स्व, बनाया स्व का आंकड़ा बड़ा करके, फिर ये रह लिया और एक ही ग बना दिया, तो ये क्या हो जाएगा? आपका सुवर्ग हो जाएगा। अगला है स्व का आंकड़ा देखो शुरू में लगाया, फिर ये भय बनाया और बाद में मात्रा लगा दी, स्व और ये भाव, स्व भाव। तो हम इसे पढ़ेंगे स्व और ये भाव। ठीक, स्वर्ग के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है, स्वदेश के लिए मैंने नीचे लिख दिया है, और स्वच्छ के लिए आपकी हिंदी यहाँ लिख दी है। अगला शब्द है तिरह। तो देखो, जब ये स्व का आंकड़ा पढ़ा जा रहा था, अगर इसी आंकड़े को मैं इस तरीके से बड़ा कर दूं, मतलब चिपका दूं, थोड़ा सा दबा दूं, तो ये आंकड़ा माना जाता है तिरह का, कोमा दार का, कोमा धार का चाप। जब से का आंकड़े को या स्व का आंकड़े को हम थोड़ा सा इस तरीके से पिचका दें या दबा दें, तो ये माना जाता है तार धार और तिरह का शब्द चिन्ह। ठीक है, तो शुरू में लगा देते हैं ये, तो और लास्ट में भी। तो हमने शुरू में लगाया तो तय में तिरह लगाया, तिर दे और ये से और आके मात्रा, तो ये तिर दशा भी पढ़ सकते हैं, दार दशा और धार दशा। तो ज़्यादा अच्छा जो शब्द बनेगा वो तिर दशा से बनेगा। तो ज़्यादातर अगर ये शुरू में आता है ये वाला आंकड़ा, तो ये तिरह की आवाज़ निकालता है ज़्यादातर। दार धार की भी निकाल सकता है, वो हमें सार्थक शब्द को समझना पड़ेगा कि कौन सा शब्द बन रहा है। ठीक, अब देखो जैसे फिर अगला शब्द आया आपका तिरह, बड़ा करके बताता है। स्व का आंकड़ा नहीं है ये, स्व का आंकड़ा थोड़ा गोल करके होता, और ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबाई का भी है और थोड़ा पिचक हुआ है। तो इसे पढ़ेंगे तिर मैं और ये से, तिर मस, और आ की मात्रा मैं के बाद आ रही है, तो ये क्या पड़ेगा आपका? त्रि, ये हो जाएगा त्रि और ये मास। ठीक, त्रिमास। तो त्रै भी ये मानेंगे, और तिर तिर यानी कि ई के साथ भी हम इसे पढ़ सकते हैं, मगर दार मास ये शब्द सही नहीं पड़ेगा आपका। दार मास नहीं बैठेगा, धार मास नहीं बैठेगा। तो ज़्यादातर शुरू का अगला तिरह की आवाज़ देगा, तिर की या फिर तिरह की। ठीक है, तो हम समझेंगे तिर मास। अगला पॉइंट नंबर 2 है। तो देखो, एक रूल और पढ़ाया था मैंने, जब ये जो आपका मैं होता है, ये तो हो गया आपका मैं, मगर जब हम मैं को मोटा कर देते हैं इस तरीके डबल, मतलब मोटा कर देंगे, तो इसमें पड़ जाएगा मप कोमा मब, ये दो की आवाज़ निकालेगा। ठीक, तो देख लेते हैं। तो ये मैंने ख बनाया, ख में क्या जोड़ा? इसमें मैं जोड़ा। ठीक है, म को मोटा करा और आ की मात्रा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? खम्बा, खम्बा। तो हम इसे पढ़ेंगे खम्बा, क्योंकि मैं को मोटा कर दिया। और अगर आपने पतला कर दिया इस तरीके से खाली, तो ये क्या हो जाएगा आपका? खमा। तो हम इसे पढ़ेंगे खमा। तो अगर ध्यान रखेंगे, मैं को अगर मोटा कर दिया जाए तो क्या पढ़ा जाता है अब? मप या मब। मैंने ये आंकड़े वैसे बनाकर डाल दिए, आप देख लेंगे एडवांस आंकड़ों में। स्व का आंकड़ा क्या होता है, दार धार का क्या होता है, तर दर का क्या होता है, सान आंकड़े मैंने डाल दिया एडवांस में, वो आप वहाँ पे वीडियो में जाकर देख लेंगे। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाकर। अगला शब्द है, देखो तय बनाया, तय में मैं को मोटा करा और ऊ की मात्रा, तो ये हो जाएगा तय, फिर मैं और बो, तंब हो गया। मात्रा मैं के नीचे लग रही है, तो ये मैं के यहाँ पा जाएगी, तो हो जाएगा तंबू या फिर तमपो, क्योंकि दो की आवाज़ निकालता मप और मप की। ठीक है, अगला देख लेते हैं। न और आ की मात्रा ना, फिर इसमें तय जोड़ा और एक ही मात्रा नाते। अभी अगर आपको बताया था बड़ा करके मैंने, दार धार का शब्द चिन्ह लगाया इन्होंने, आंकड़ा लगाया बड़ा करके इस तरीके से, लंबाई के ज़्यादा है। ठीक, तो इसे पढ़ेंगे हम न आ ना, फिर ये ते नाते, और द में आ की मात्रा द और रा का आंकड़ा क्या हो जाएगा? नातेदार। ठीक, ये ना की मात्रा हो गई, तय पे एक की मात्रा हो गई, और लास्ट में दार धार तिरह का, तो ये आवाज़ कितने निकालेगा? नातेदार भी हम पढ़ सकते हैं इसे, नातेधार भी पढ़ सकते हैं, और नातेत्र भी पढ़ सकते हैं, नातेत्र। ठीक, मगर आपको ध्यान रखना, ज़्यादातर अगर ये दार धार का अगर लास्ट में आगा, तो ये दार और धार की आवाज़ निकालेगा। और अगर आपने इसे शुरू में लगाया इस वाले को, दार धार वाले आंकड़े को, तो ज़्यादातर ये तिरह की आवाज़ निकालता है। ठीक है,
अगला देख लेते हैं, ये हो जाएगा से में, और ये थोड़ा लंबाई का देखो कम घिर रहा है। अब आपको एक आंकड़ा और समझना पड़ेगा। अगर जिस ये बड़ा सा चाप था, हमेशा पढ़ लेते दार, धार और तिरे का, अगर इस चाप को मैं छोटा सा कर दूं तो ये माना जाता है आपका इस्त का, कोमा इस्त का और इष्ट का चाप। ठीक है, तो ये लास्ट में लगता है। तो छोटा सा अगर सै को पिचका दूंगा तो इस्त और इष्ट की आवाज़ निकालेगा, और अगर आपको बड़ा कर दिया आपने इस तरीके से तो दार, धार और तिरे की आवाज़ निकालेगा। तो किताब में देखेंगे आपको तो सै में सम और छोटा सा हल्का सा तय को पिचकाया, मतलब सै का आंकड़े को। तो अगर तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसे पढ़ेंगे हम समस्त। ठीक, समस्त भी यही है, समस्त भी यही है और समष्ट भी यही है। और अगर मैंने इस आंकड़े को मैंने और इतना बड़ा कर दिया, लंबाई का आधे से ज़्यादा रेखा में घेरा, तो ये क्या पड़ेगा आपका सम। ठीक, सम हो गया तो पढ़ेंगे इसमें दार, समदार, या फिर सम धार पढ़ेंगे, या फिर सम, ठीक है, समत्र, समत्र भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह का आपको ध्यान पड़ेगा। अगर लंबाई का कम रेखा को घेर रिया है तो इस्त और इष्ट का चाप माने आगा ये, और अगर लंबाई रेखा को ज़्यादा घेर रिया है, आधे से ज़्यादा रेखा को कवर कर रिया है तो दार, धार और तिरे का माना जाएगा। ठीक, अगला शब्द देख लेते हैं। तो देखो पै बनाया और इसमें काफ़ी बड़ा बनाया इन्होंने, रेखा से आधे से ज़्यादा रेखा को घेरा, तो ये तिरे का माना जाएगा। और ओ की मात्रा, तो हम इसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम इसे, पुत्र। तो ये हो जाएगा आपका पुत्र। और अगर मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया इस तरीके से तो ये हो जाएगा पुस्त। ठीक, पुस्त पढ़ेंगे, या फिर पुस्त हो जाएगा, या फिर पुष्ट भी यही पड़ जाएगा। अगला शब्द है, ऊपर से पै बनाया, फिर ये से और तय और आ की मात्रा पस्ता, और ई की मात्रा इस पै में पड़ जाएगी, तो हो जाएगा पिस्ता। ठीक, अगला पॉइंट नंबर 3 देख लेते हैं। तो इसमें लिखा आपने पैर है, तो या तो हम इसे पै मानेंगे, पैर है। ठीक, और ये छोटा सा चाप लगाया सेक्स से थोड़ा सा दबा कर, हल्की कम रेखा में घेरा रेखा को, तो ये मानेगा आपका इष्ट का। तो पृष्ठ भी यही है, कोमा पृष्ठ भी यही पढ़ेंगे, और आपका पृष्ठ ये भी यही है। और अगर आप इसे बै मानोगे तो ये हो जाएगा बै, और ये रै, और इष्ट का आंकड़ा बृष्ट, या फिर ये वाला बृष्ट ये भी कह सकते हैं, या फिर बृस्थ ये भी कह सकते हैं, या बृस्त। ठीक है, तीनों की काम करेगा ये। अगला शब्द है, रै बनाया और ऊ की मात्रा रू, और ये से तय में रुस्तम, तो ये हो जाएगा आपका रुस्तम, ये रुस्तम पड़ जाएगा। अगला फिर देखो आगे आपका इस्त का आंकड़ा छोटा सा शुरू में लगाया, तो इस्त और ये न, तो ये हो जाएगा आपका स्तन पड़ जाएगा। और अगर मैंने इसे बड़ा कर दिया इस तरीके से, रेखा को ज़्यादा घेर दिया, तो तिरन, तिरन पढ़ेंगे इसे। अगला है, फिर इस्त का आंकड़ा लगाया था और न में, मगर इस न के ऊपर एक मात्रा लगाई, तो ये मात्रा किस में चली आएगी, ये जाएगी आपके इस्त का आंकड़े में, तो हो जाएगा स्थान। ठीक है, रेखा की लंबाई को कम घेर दिया है, और अगर आपने ज़्यादा रेखा को घेर दिया तो तिरह का मानेगा, तिरह या दार धार का आंकड़ा। अगला है, तय बनाया, फिर इसमें तय लगाया और छोटा सा इस्त का आंकड़ा, तो ये हो जाएगा तटस्थ। इसे पढ़ेंगे हम तटस्थ या तटस्थ, ये पढ़ सकते हैं, या फिर तटस्थ। ठीक, तीनों के लिए हैं। तो अब उसमें हमें ये समझना पड़ेगा जो सार्थक शब्द बन रहा है वो कौन सा वाला बन रहा है। तो सार्थक शब्द जो बन रहा है आपका ये तटस्थ बन रहा है, तो ठीक है, तो हम इसे मान लेंगे, ये वाले नहीं मानेंगे। ठीक, और अगर मैं बड़ा कर दूं तो हो जाएगा तटत्र या तटधार। ठीक है, अगला है, ये हो जाएगा आपका तय में रह लगाया तिरह और इस्त का आंकड़ा छोटा करके, तो इसे मानेंगे हम तिरस्थ। ठीक, अब तिरस्थ भी यही है, तिरस्थ भी यही है, और तिरस्ठ भी यही पड़ जाएगा। अगला है पॉइंट नंबर 4 देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा से में सम, फिर ये में और एक ही मात्रा सम में, और अब देखो ये बड़ा करके ये रेखा को आधे से ज़्यादा रेखा को घेर रहा है, तो हम इसे क्या मानेंगे, दार धार का शब्द चिन्ह। तो ये हो जाएगा सम, फिर 2 में आ रहे हैं सम में, और ये एक ही मात्रा मैंने हिला दी मैं के ऊपर, अब क्या हो जाएगा दार, सम में दार। या फिर एक और मान सकते हैं हम, क्योंकि ये स का आंकड़ा जय की आवाज़ भी देता है, तो हम इसे ये मान सकते हैं जम्मेदार। अब देखो जम्मेदार तो कोई शब्द होता नहीं है, तो हमें ई की मात्रा यहाँ लगानी चाहिए, तो उन्होंने ई की मात्रा नहीं लगाई है, तो ई की मात्रा होनी चाहिए थे, तो हम क्या हो जाएगा ये जिम्मेदार। और अगर मात्रा ना भी है तो हमें समझना पड़ेगा जम्मेदार तो कोई वर्ड होता नहीं है, तो क्या होता है जिम्मेदार। और ये स की आवाज़ भी निकालेगा, तो सिम्मेदार भी कह सकते हैं और सम्मेदार भी। ठीक, क्योंकि स का आंकड़ा जय की आवाज़ भी देता है और स की भी, और ये दार की आवाज़ देगा
कोमा धार की आवाज़ भी यही देगा और तिरे की आवाज़ भी यही देगा। ऐसे इसमें भी धार की आवाज़ देगा, दार तो है ही और तिरे की भी। अब ये तुम खुद समझना पड़ेगा कौन सा वर्ड सटीक बैठ रहा है। तो सार्थक शब्द जो बैठ रहा है इसमें जिम्मेदार वाला, ये शब्द सही बैठ रहा है, ठीक है। और नहीं तो आपका जिम्मेदार भी यही है, जिम्मेदार भी यही है और जिम्मेत्र भी यही है। आगे देख लेते हैं। फिर ये जय बनाया, जय में जय बनाया इतना, ये हो जाएगा आपका जय। फिर बै में रे लगाया तो ये हो जाएगा जबर, हो गया जबर। फिर दे और छोटा सा इस्त का आंकड़ा, ये हो जाएगा जबरदस्त, ठीक। अगला है इस्त का आंकड़ा ले में लगाया, ठीक, तो ये हो जाएगा इस्त, इस्त ये हो गया और ये ले, ठीक। अब ये ऊ की मात्रा जो है ले के ऊपर लग रही है, तो ये मात्रा किस में चली जाएगी, इस आंकड़े में, तो ये हो जाएगा स्थूल, ठीक है। इस्त का आंकड़ा शुरू में लग सकता है ये, तो स्थूल भी यही है और स्थूल भी यही पढ़ेंगे और स्टूल, स्टूल भी यही पढ़ा जाएगा। तीनों के लिए यही मानना पड़ेगा, वो हमें समझना पड़ेगा कि सार्थक शब्द क्या बन गया। अगला है जय बनाया और आके मात्रा जा, फिर ये ले बनाया इन्होंने जाल। अब देखो रेखा को ज़्यादा घेर रहा है, यानी कि आधे से ज़्यादा रेखा को कवर कर रहा है ये, तो ये माने आगा दार धार और तिरे का आंकड़ा, तो ये होगा जाल और ये दार, जालदार। मैंने बताया था देखो शुरू में जो है ना ये तिरे का आंकड़ा ज़्यादातर तिरा या तिर की आवाज़ देगा, लास्ट में ज़्यादातर देता है दार या फिर धार की आवाज़ देता है, ज़्यादातर जो शब्द बनते हैं इससे, और नहीं तो आपको समझना पड़ेगा। तो जालदार। फिर आ गया तिरह, देखो बड़ा करके लंबाई से ज़्यादा खींच रहा है, तो ज़्यादा का आवाज़ निकालेगा ये तिर की या तिरह की आवाज़ निकालेगा। वैसे दार की भी धार की भी निकालेगा, मगर ज़्यादातर जो हमने पढ़े हैं शब्दों में यही आवाज़ निकालता है तिर। फिर ये ले, और ले ओ की मात्रा बीच में लग रही है तो हो जाएगा तिर लो, और ये क्या बनाया इन्होंने क्या, तो ये हो जाएगा त्रिलोक। अगला है पॉइंट नंबर आपका 5, तो देखो दे में रे लगाया और ये ख दरख, तो देख लेते हैं दे रे दर और ये ख दरख, हो गया दरख। फिर बे आ बा हो गया और आ की मात्रा और इस का आंकड़ा छोटा करके, तो ये दरख वास्त, ये हो जाएगा दरख वास्त। अगला है सम समा, तो ये हो जाएगा आपका से और ये मैं समा। फिर च में रह चर समाचर। फिर पहले लिया और ये त्रे का आंकड़ा बड़ा करके लगाया, तो बताया था मैंने ये त्रे का आवाज भी देगा, दार की भी देगा, धार की भी। और अब समझना क्या, देख लो समचर, सॉरी इसमें ये होगा समचर हो जाएगा। फिर ये पै था तो हमने पै नहीं लगाया, तो पै लगाएंगे उसके बाद तिरह। अब देखो क्या वर्ड बनेगा समचर पत्र, तो शुद्ध वर्ड क्या मानेंगे समाचार, तो आ की मात्रा हमें अपनी तरफ से लगानी पड़ेगी। इसमें वैसे नहीं लगानी चाहिए थी, या तो हमें सहन से समझना पड़ेगा, नहीं तो हम आ की मात्रा यहाँ पे ला सकते हैं, तो जगह समाचार। और ये जमा भी कर सकते हैं क्योंकि स का आंकड़ा जय की आवाज़ भी देता है, तो जमादार नहीं होगा, ज़्यादा अच्छा क्या हो जाएगा समाचार पत्र, ठीक। ये फिर आपको सहन समझना पड़ेगा। अगला है और इसमें लगाया इन्होंने, देखो काय का आंकड़ा लगाया है छोटा सा, वैसे तो इन्होंने बड़ा करके लगाया है ये, तो वैसे तो ये हत्र होना चाहिए अगर बड़ा रेखा को ज़्यादा से ज़्यादा घेरा है तो, और अगर इन्होंने इस तरीके से छोटा करके घेरा है तो बताया था मैंने काय के बाद निकालेगा ये हस्त का भी यही पढ़ेंगे, कोमा हस्त भी यही है, और कोमा हस्ट हस्ट भी यही पड़ जाएगा अगर छोटा सा है। और अगर रेखा ज़्यादा रेखा घेर रही है आधे से ज़्यादा तो हत्र भी यही है, और हदार भी यही पढ़ेंगे, और हा धार, तीनों की आवाज़ यही निकालेगा। तो ज़्यादा सटीक जो वर्ड बैठ रहा है वो हस्त, हस्त बोलते हैं हाथ को, ठीक है, हस्त वाला। अगला शब्द है पै में रह लगाया, तो ये हो जाएगा पिर, ठीक है, और सह और इस्त का आंकड़ा छोटा करके तो हो जाएगा पिर सस्त, ठीक है, पिर सस्त, पिर और ये पिर इतना हो जाएगा, फिर ये सह अस्त पिर सस्त, ठीक। अब आधा भी होगा तो यही माना जाएगा। और मैंने तो बताया था पै में जब रह का आंकड़ा लगाते हैं तो ये पर भी यही माना जाएगा, कोमा ये वाला पर भी यही है, और कोमा पिर पिर भी यही माने जाएगा, और या फिर ये वाला पिर, ठीक। सबके लिए यही समझना पड़ता है हमें मात्रा को, क्योंकि अधिकतर जो मात्रा है हमें सहन से समझनी पड़ती हैं। अगला शब्द देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका पिरसस्त। इसमें ये और देखना पड़ेगा आपको दो स कोई सा भी हो, शॉर्ट हैंड में बनेगा ये वाला, मगर हमें ये समझना पड़ेगा स बनता कौन सा है, तो ये पिरसस्त ये भी होता है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा स हिंदी वर्तनी में शुद्ध होता है, तो ये वाला प्रशस्त भी सही है, ये वाला भी, मगर जो है सटीक है वो ये वाला। अगला पॉइंट नंबर 6 देख लेते हैं। ये देखो शब्द चिन्ह माना जाता है स्व राज्य का लाइन से ऊपर करके है, तो ये हो जाएगा स्व राज्य
ये होता है का, और लाइन पे टच कर दिया तो होता है का, और ये हो जाएगा को। और अगर मैंने इधर कर दिया की, और इधर का होता है ये के, तो स्वराज्य का। ठीक, फिर पै में र का अगला पिरा, इतने की हो जाएगा पिरा, फिर पै और तय क्या हो जाएगा प्राप। फिर हो जाएगा ये शब्द चिन्ह कर, करना, करने का, तो कर यहाँ मिलेंगे कर, और ये करना, करना। फिर ये शब्द चिन्ह बताया था मैंने लाइन से ऊपर तो कौन को होता है, टच कर देंगे तो काय को होता है कुछ, तो ये जगह कुछ। फिर है बनाया, है में ने ले लिया और सै लगाया और हल्का सा कट निकाला। तो जब सै में हम कट निकालते हैं अंत में, तो ये ई की आवाज़ देता, तो ये हो जाएगा आपका हंसी, हंसी। फिर ये हमने ख सुर में बना लिया, सुर में काट लिया, तो ये जो ख और ल और ए की मात्रा है तो पढ़ेंगे खेल। फिर उसके बाद लाइन पर चल के बताया था ये काय को होता है नहीं, नहीं का शब्द चिन्ह, और लाइन से ऊपर कर दिया तो ये न का माना जाता है, और है के लिए आपको ये है का शब्द चिन्ह है। और इस गुणा का मतलब होता है पूर्ण विराम, हिंदी में जो हम पूर्ण विराम लगाते हैं। फिर आ जाएगा आपका इसका, इसकी और इसके का ये शब्द चिन्ह माना जाता है, तो ये हो जाएगा इसकी, इसकी भी यही है, कोमा इसके और इसका, तीनों के लिए यही मानना पड़ेगा। अब हमें सेंस समझना पड़ेगा, ये हो जाएगा इसकी आराधना, आराधन से क्या हो जाएगा आराधना। फिर आराधना, आराधना हमें अपनी तरफ से, नानी ने अपनी तरफ से मानना पड़ेगा। आराधना करने बताया था, कर करने का यही माना था करने। फिर हो जाएगा बे आ, बे के बाद आ की मात्रा बा, ले ए की मात्रा बाले, बाले। ने का शब्द हो जाएगा, फिर आ जाएगा स्वास्थ्य, ये हो जाएगा सुवास्थ्य, स्वास्थ्य की शब्द चिन्ह लाइन पे ऊपर कर गया की और टच कर दिया तो के की परवाह, ये हो जाएगा पर और ये वाह। कैसे बनाया, पै में रह पर, फिर ये बै और आ की मात्रा पर वाह, और ये है बनाया पर वाह। कै में रह का आंकड़ा और ये तय, ये हो जाएगा करता, कोमा करते, कोमा करती, तीनों के लिए ये जगह। तो यहाँ सेंस ला लेंगे न स्वास्थ्य की परवाह करते, तो इसमें मान लेंगे करते, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका है न, फिर आ गया, फिर क्या है रह को मैं इस का आंकड़ा लगाया लाइन को काट करके, तो ये माना जाता है आपका तंदुरुस्त का और तंदुरुस्ती का, तो ये हो जाएगा तंदुरुस्ती, तंदुरुस्ती, तंदुरुस्ती। फिर आ जाएगी की, तंदुरुस्ती की, और इसका मतलब होता है पूर्ण विराम। अगला पॉइंट नंबर 7 देख लेते हैं। तो ये काय का शब्द चिन्ह माना जाता है लाइन से ऊपर करके क्या, फिर हो जाएगा तुम और इसमें क्या लगा दीजिए, हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा तुमको, तुमको। फिर ये काय का शब्द चिन्ह होता है यह का, और अगर टच कर दिया तो ये माना जाता है ये का। फिर ये लाइन को काट करके काय का माना जाता है स्वीकार, स्वीकार, और ये है के लिए है। यदि का शब्द चिन्ह होता है यह, लाइन पे टच कर दूंगा देखो तो माना था यदि, यदि। फिर हो जाएगा नहीं का शब्द चिन्ह ये नहीं, तो फिर लाइन में इधर से टच कर दूंगा तो ये माना जाएगा तो। फिर ये बताया था कोई, ये काय का शब्द चिन्ह माना जाता है कोई का, और अगर लाइन पे टच कर दिया तो कई का शब्द चिन्ह कोई। तो यदि नहीं तो कोई दूसरे, ये हो जाएगा दो से रे, दूसरे, दूसरे ही। छोटा सा जीरो बताते मैंने, छोटा सा अगर हम वृत्त बना देंगे इस तरीके से, ये जीरो की तरह, ये छोटा सा सह वृत्त, तो ये माना जाता है ही, दूसरे ही। फिर रे में क्या लगाया इस्त का आंकड़ा, तो ये माना जाएगा रास्ता, रास्ते और रास्तों, तो दूसरे ही रास्ते, ठीक रास्ते। फिर हो जाएगा मैं, सीधा करके रास्ते में। फिर ये बै बनाया और ये है बनाया और यहाँ पर कट लगा दिया और ओ की मात्रा, तो ये क्या माना जाता है आपका अड़, तो ये हो जाएगा बड़ो, बड़ों के लिए, ठीक है। ये हो जाएगा बै अड़। ये चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, बै बनाया और कट यहाँ भी लगा देते हो और ओ की मात्रा बड़ो। फिर यह है आखिर, ये हो जाएगा खैर आखिर, ये खैर खैर बनाया और कट यहाँ लगा दिया लास्ट में, या फिर ऐसे भी लगा सकते थे कट, इन्होंने लास्ट में लगा दिया और आ की मात्रा शुरू में दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा आखिर, हम अपनी तरफ से लाना पड़ेगा आखिर। तुमको, फिर ये क्या हो जाएगा आपको तुमको जाएगा आपका तय का, तुम का शब्द चिन्ह और इसमें क्या लगाते तो ये हो जाएगा तुमको। स्वयं का लाइन पर टच कर दिया तो ये शब्द चिन्ह काय का माना जाता है स्वयं का, या आप शब्द चिन्ह की लिस्ट में देख लेंगे स्वयं, ठीक। ये छोटा सा सै का इस तरह का डिजाइन बताया था मैंने, इस तरह का डिजाइन, तो ये होता है भी का शब्द चिन्ह। फिर आगे ये काय का माना जाता कुछ,
कुछ का शब्द चिन्ह लाइन से ऊपर का आता है कौन का। फिर आ जाएगा तो, बताया था तय को लाइन पे टच कर देंगे तो का हो जाएगा। फिर आ जाएगा कर, करना, ठीक है, तो ये हो जाएगा करना, कह रहे करना, ठीक है, करना। फिर छोटा सा सेपरेट बताया था मैंने, तो क्या काम करता है, ये ही का, करना ही। फिर लाइन पे टच करके माना जाएगा आपका ये चाहिए का शब्द चिन्ह, ठीक है। पॉइंट नंबर अगला देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 8। तो देखो से में रह और ये त्रय का आंकड़ा, तो ये हो जाएगा सर्व का। वैसे तो लाइन पे जब हम से का आंकड़ों को से में रह का आंकड़ों लाइन पे टच कर देंगे तो ये सर्व का शब्द चिन्ह आता है, तो सर्वत्र और त्रय का आंकड़ा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर्वत्र ही। बताया था छोटा सा सेबरत ही का काम करेगा। स्व ये क्या था, स्व का शब्द चिन्ह था स्वयं का, इसमें आपने तय लगा दिया तो ये हो जाएगा स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। फिर बताया था ये की, स्वतंत्रता की, और लाइन पे टच कर देंगे तो क्या माना जाएगा आपका ये के। फिर आपने ये ध बनाया, ध सुर में काटा, तो ध और ये मैं और ओ की मात्रा मैं से पहले आ रही है तो ये मात्रा इसमें चलाएगी, तो ये हो जाएगा धूम, ठीक है। फिर मैं हम ऐसे बनाते तो इन्होंने क्या करा, न बनाया और शुरू में ही न को काट लिया तो ये हो जाएगा मैं, और ये च तो ये हो जाएगा मच, ठीक है। फिर रे बनाया और है और ई की मात्रा, तो ये क्या हो जाएगी आपकी रही, ठीक है, ये पढ़ा जाएगा आपका। फिर दोबारा देख लेंगे आपका, ये माना जाएगा रे बनाया और ये है लगाया और ई की मात्रा, तो हो जाएगा रही, और ये हो जाएगा आपका है। अगला ये हो जाएगा लोग और लेकिन का शब्द चिन्ह, तो यहाँ पर क्या माना जाएगा, पर ले को जब लाइन पर टच कर देंगे तो लोग का शब्द चिन्ह हो जाएगा लोग का, और लाइन को काट दिया तो लिए का हो जाएगा। अगला है ख को सुर में काटा, ख और ये ले और ए की मात्रा खले, और ले से पहले ओ की मात्रा आ रही है तो ये मात्रा इसमें चले आएगी, तो ये क्या हो जाएगा खूले, ठीक। फिर ये द बनाया और ये ले लिया दल, और ले से पहले ई की मात्रा आ रही है तो ये मात्रा किसकी है, इस द के, तो क्या हो जाएगा दिल, ठीक है, दिल, खुले दिल। अब ये आ जाएगा इसका, ये इसका भी यही है, इसके और इसकी, ठीक है, ये सेंस हमें समझना पड़ेगा यहाँ पर क्या बात बैठ रही है। तो ये हो जाएगा लोग खुले दिल इसकी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी इसकी, और का शब्द चिन्ह हो जाएगा ये और। फिर पै में रह इस था और आके मात्रा, तो ये हो जाएगा प्रस्थान, प्रस्थान। फिर आता है ये कर, करना का ये हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कै में रह कर, ये शब्द चिन्ह आप देख लेंगे। अगला है रे बनाया और है और एक की मात्रा, तो ये हो जाएगा आपका रहे, और ये हो जाएगा है, रहे हैं। फिर गुणा का मतलब क्या होता है बताया था, पूर्ण विराम। फिर ये आ गया आपका इसका, तो इसका यहाँ पे देखो आंदोलन, तो हो जाएगा इसका, यहाँ पर हो जाएगा इसका मीनिंग इसका ए, और ये न दे ओ की मात्रा आंदो, फिर ये ले न आंदोलन, तो हमेशा पढ़ेंगे आन दोलन, आंदोलन। फिर ये हो जाएगा इस तरह का बताया था मैंने, ये माना जाएगा आपका भी। फिर ये गै में रह और ऊ की मात्रा पहले आ रही है तो ये हो जाएगा उ गै रह, उग्र। फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका स्वरूप, ये लाइन काट देंगे तो काय का शब्द माना जाएगा स्वरूप का, तो हो जाएगा स्वरूप, स्वरूप। फिर ये धा को सुर में काटा, धा और आ की मात्रा धा रहन है, धारण, तो धारण से ही इस न का आंकड़े से क्या मैं मान लूंगा, देखो एक तो धारण हम इससे ये धारण भी पढ़ सकते हैं, और एक आपको इस रे से हम लय का काम भी ले लेते हैं, ये वाला ये जो लय होता है तो हम न का आंकड़े से इसकी आवाज़ भी निकाल लेते हैं। ये हमें बाकी के सेंस समझना पड़ेगा कि न के बाद चली है कि रे की, तो धारण। फिर हो जाएगा कै में रह कर, फिर ये रे बनाया और है और आ की मात्रा, ये हो जाएगा रहा, फिर ये है, ठीक, और गुणा का मतलब पूर्ण विराम। अगला है नेक्स्ट, ये है तय को जब मैं शुरू में रे का आंकड़ा लगा देंगे तो ये माना जाता है अत्र का शब्द चिन्ह, और ये तय में त्र का आंकड़ा नीचे को लगा देंगे तो ये हो जाएगा तत्र, ठीक। और ये हो जाएगा जय धैर्य जिधर, ये शब्द चिन्ह है आपका जिधर, जिधर, ठीक है। फिर मैं द बनाया एक की मात्रा ख लास्ट में काटा ओ की मात्रा, ये हो जाएगा देखो, ठीक है, देखो। और ये शब्द चिन्ह होता है उधर, ठीक है। और अगर मैंने ये इधर से कर दिया इस तरीके से तो ये हो जाएगा आपका इधर, तो इधर से तो बनेगा आपका इधर का शब्द चिन्ह, और उल्टी तरफ से अगर मैंने कर दिया यहाँ पर कट लगा दिया तो ये उधर, तो ये जगह इधर और ये उधर ही। फिर लोग, ठीक है, ले को लाइन पे टच कर देंगे तो काएगा माना जाएगा आपका ये लोग का शब्द चिन्ह। अगला है पै में न का आंकड़ा, तो ये माना जाएगा आपका अपना, कोमा अपने, कोमा अपनी। ये आप सेंस से समझना पड़ेगा यहाँ पर काय की बात चली है, तो उधर ही लोग, अपना या अपनी, तो ये हो जाएगा यहाँ पर मीनिंग इसका अपनी, ठीक। और ये जय और आके माता न जान,
ये जान पढ़ लेंगे। और ये की का शब्द चिन्ह हो जाएगा की, और ये भी का बताया था मैंने, इस तरह का ध्यान हमने लगाया तो ये होगा भी। पर वह, पै में रह पर और ये वाह और हा, पर वह तो हो जाएगा पर और ये वह, पर वह। लाइन पर टच कर दिया तो ये हो जाएगा आपका नहीं का, और लाइन से ऊपर कर दिया तो न का शब्द चिन्ह माना जाएगा। फिर ये कै में रह का आंकड़ा, ये हो जाएगा कर, फिर ये हो जाएगा इस। लाइन पे से ऊपर का काय का माना जाता है ये इसका शब्द चिन्ह, और लाइन पर अगर मैं टच कर दूं तो ये माना जाएगा आपका इनका शब्द चिन्ह, और लाइन से ऊपर कर अगर मैं सीधा कर दूं तो ये माना जाएगा हम का शब्द चिन्ह, और अगर यही शब्द चिन्ह लाइन पर टच कर दूं तो ये माना जाएगा तुम का शब्द चिन्ह। फिर हो जाएगा आपका ए और ये न एन दो और ये लन, तो ये क्या हो जाएगा आपका आन दो लन। ठीक है, दो आंदोलन में, ये सीधे छोटा सा टैब बताता है, लाइन पे टच कर दूंगा तो ये माना जाता है मैं का शब्द चिन्ह। उसके बाद अगला फिर है भय बनाया और कट लगाया और आ की मात्रा, तो भा और ये ग, तो इसे पढ़ेंगे हम भाग। फिर हो जाएगा ले बनाया और ए की मात्रा, ये हो जाएगा ले। फिर ये र बनाया और है और ए की मात्रा, ये हो जाएगा आपका रहे। और ये हो जाएगा है भी यही है आपका, है भी बिंदी वाला भी ये मान लेंगे, और हो के लिए भी हम यही चला लेंगे, और हो के लिए भी हम यही चला लेते हैं। अब ये हमें समझना पड़ेगा बाकी की बात की, बहुवचन की बात चल रही है तो हम इसमें है मान लेंगे फिलहाल के लिए। अगर एक वचन होगा तो है मान लेंगे, और अगर मैं सब्जेक्ट होगा तो हूँ मान लेंगे, और अगर तुम हुआ तो हम क्या मान लेंगे, तुम के साथ लास्ट में क्या आगा हो। ठीक, और इस पूर्ण विराम का मतलब होता है, इस गुणा का मतलब होता है पूर्ण विराम या चिन्ह। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अभ्यास नंबर 34 अच्छे से समझ में आ गई होगी।